आज करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल पावर पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने इसका बेस क्लियर किया था कि इसको एक्सपोनेंशियल पावर को हमने कैसे शो करना होता है, बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। पार्ट 2 में मैंने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर किया था, उसके बारे में कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल किए थे। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3 जिसमें हम आगे के लॉ पढ़ेंगे। इसको हम आगे क्लियर, इस कंसेप्ट को और क्लियर अच्छे से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पार्ट 3 में मैंने पार्ट 2 में लॉ 1, 2, 3 क्लियर कर दिया था। अब पार्ट इसका हम लॉ 4 करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल पावर का। एक्सपोनेंशियल पावर के जो पावर लॉ नंबर 4 था, पहला लॉ हमने पढ़ा था बेस इज सेम देन इन मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड। सेकेंड लॉ पढ़ा था इफ बेस इज सेम देन इन डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। थर्ड लॉ पढ़ा था अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर विल बी 1। हमारा फोर्थ नंबर लॉ है कि बेस इज डिफरेंट। अभी तक हमने पढ़ा था बेस क्या है, सेम है। अब इसमें क्या है, बेस इज डिफरेंट। अगर बेस डिफरेंट है तब क्या होगा, देखते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करना है और डिवीजन में क्या, बट पावर इज सेम। अब उल्टा कंसेप्ट कर रहे हैं, पावर क्या इसमें सेम है, यानी एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, की पावर 4। क्या किया इसमें, हमारे दोनों बेस क्या है, डिफरेंट है, बट पावर तो सेम है। हमारे इसमें क्या है, हमारा फोर्थ लॉ में क्या बताया इसमें मैंने कि बेस इज डिफरेंट, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है। तो ये नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पावर को कुछ नहीं करना, पावर बस एक बार शो होगी 4। तो 2 7 14 अपॉन में 33 दैट रेज टू पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर यही नंबर डिवाइड में होते तो ठीक है, कैसे करना है, 2/3 की पावर 4 इंटू 11/7 की पावर 4। थोड़ा ये पता है ना आपको कि डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे रिवर्स कर देना, पावर में कोई चेंज नहीं है, पावर वही है। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 2 इंटू 11 अपॉन में 3 इंटू 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22/21। तो आपको ध्यान देना है इसमें, ये फोर्थ लॉ क्या था, इफ बेस इज डिफरेंट। अगर बेस डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई, अगर वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएंगे। स्टूडेंट ध्यान देना आप इस चीज़ को, ये जो रूल मैं बता रही हूँ मल्टीप्लाई और डिवीजन में फॉलो होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने उसको पूरा सॉल्व करके फिर आपने उसको नंबर्स को ऐड करना तो ऐड कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो प्लस और माइनस में वो रूल फॉलो नहीं होंगे। ये जो रूल है, ये वाले जो लॉ पढ़ रहे हैं, ये मल्टीप्लाई और डिवीजन में फॉलो होंगे। तो हमने फोर्थ लॉ क्या पढ़ा है, बेस इज डिफरेंट। बेस डिफरेंट है, इस केस में हमारे पावर सेम है। तो आपने क्या करना है, अगर वो बेस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको भी मल्टीप्लाई करके पावर को बस एक ही बार दिखा देंगे। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड दिखा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 11 रेज़ टू पावर 1/4, 11 रेज़ टू पावर 1/2। ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, बेस को बस एक बार शो कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारा आंसर क्या है, -1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है आपने कि अगर बेस हमारा क्या है, सॉरी इसमें तो मैंने बेस सेम ले लिया, इस लॉ को ले लिया, दूसरा लॉ ले लिया, सॉरी क्वेश्चन मैंने 9th का ले लिया। तो बेस इज डिफरेंट, अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो वो दोनों मल्टीप्लाई है, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड हो तो डिवाइड, हम डिवाइड करके दिखा देंगे। तो चलिए अब लॉ नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ लॉ इसका क्या है, पहले दोबारा रिपीट करते हैं। लॉ नंबर 1 क्या था, बेस इज सेम देन इन मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड। सेकेंड लॉ पढ़ा था इफ बेस इज सेम देन इन डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड।
थर्ड लॉ पढ़ा था अगर किसी की पावर 0 हो तो आंसर विल बी 1। फोर्थ लॉ पढ़ा है, इस केस में पावर सेम है बट हमारे जो बेस है वो डिफरेंट है। तो जो अगर बेस मल्टीप्लाई हो रहे तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे तो डिवाइड हो जाएंगे। पावर को बस एक बार शो करेंगे। अब नेक्स्ट लॉ कर रहे हैं, लॉ नंबर 5। इसमें क्या है हमारा, अगर पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, मतलब ये पावर के ऊपर पावर है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 टू द 6 है। इसमें क्या है लॉ नंबर 5 में कि हमारा जो बेस है उसके ऊपर पावर के ऊपर पावर है, 2 रेज़ टू पावर 2, फिर यहाँ है 4, फिर यहाँ है 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 4 8, 8 6 48, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लॉ नंबर 5 क्या था कि अगर हमारा जो बेस है उसकी मल्टीपल्स पावर्स है, पावर बहुत ज़्यादा है, तो सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे 64 उसकी पावर 1/2 और उसकी पावर 2/4, उसकी पावर 3/8, तो क्या हो जाएगा ये 64 की पावर 1/2 इंटू 2/4 इंटू 3/8। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 रेज़ टू पावर 3/32 हो जाएगा। तो ये मल्टीपल पावर में ये पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। बेस वही रहेगा, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा। फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया हमने कि अगर बेस की मल्टीपल पावर्स हैं, ज़्यादा पावर्स हैं, तो सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखिए 7x की पावर 3, इसकी पावर 8, इसकी पावर 0। तो अगेन अब ध्यान दें कि 0 आ गया, 3 इंटू 8 इंटू 0, सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई देंगे। तो ये तो अल्टीमेटली 0 हुआ, तो इसका आंसर क्या है 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था लॉ नंबर 5 जिसमें हमने इसका बेस किया, जिसमें हमने इसको क्लियर किया। ये क्या था कि अगर हमारे जो बेस है उसकी मैक्सिमम मल्टीपल्स पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, 2 3 या 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार उसकी पावर दिखाई गई है ब्रैकेट में करके, बार बार शो करके, तो सारी पावर्स मल्टीप्लाई होगी। स्टूडेंट ध्यान देना इस बात को कि अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता है जैसे मल्टीपल पावर वाला मैंने किया है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 5, फिर उसकी पावर 2, फिर इसकी पावर 7, तो आप ये नहीं कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, नो, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आप पहले जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके शो करेंगे। जैसे 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 3 टू पावर 5 होता है 81, और फिर हम बाहर शो करेंगे, यह है 89 और 2 7 14। तो आप उसको ऐसे शो करना है, ये नहीं आप दिखा दो 2 रेज़ टू पावर 3 to 6, 6 to 7 to 42, ऐसे ही शो करना है। आपने इसको ब्रैकेट में, क्योंकि ये नंबर ब्रैकेट में है, आप देखिए इनर ब्रैकेट में है, तो हमने वैसे ही मैथ में एक रूल पढ़ा था बोर्ड मास का कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, उसके बाद जो इनकी पावर थी तब मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने मेरे को इस बात को माइंड में रखना है, ये चीज़ें गलत नहीं करनी है। तो ये था हमारा लॉ नंबर 5। आगे करते हैं लॉ नंबर 6। एक्सपोनेंट का लॉ नंबर 6। इसमें क्या है कि अगर आपका पहला लॉ कौन सा किया था, बेस इज सेम देन इन मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड। सेकंड लॉ पढ़ा था बेस इज सेम एंड डिवीजन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। थर्ड लॉ पढ़ा था अगर किसी की पावर बेस की पावर 0 तो आंसर विल बी 1। और हमने फोर्थ लॉ पढ़ा था कि अगर हमारा जो है बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम देन पावर विल बी पावर बेस इन मल्टीप्लिकेशन पावर दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवीजन में दोनों बेस माइनस हो जाएंगे। अब हम लॉ नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इस लॉ में हम पढ़ेंगे अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो, अगर किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें ही हमारा नेगेटिव एक्सपोनेंट है, नेगेटिव पावर, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो जो इसमें क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 1/5 की पावर 3। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया, आप इसको
1/3 नहीं लिखेंगे, जस्ट 3, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे 2⁻³ प्लस 3⁻2 क्या करेंगे हम इसको 1/2⁻³ प्लस 1/3⁻2, फिर हम इनको सॉल्व कर देंगे 1/8 प्लस 1/9, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। और देखते हैं कोई एग्जाम्पल, 2/5⁻6 मल्टीप्लाई 2/5⁻4। क्या करेंगे हम, आगे दोनों चीजें आ रही हैं इसमें, एक तो मैंने नेगेटिव एक्सपोनेंट ले लिया और एक मल्टीप्लाई ले लिया, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी। ऐड में हमारे साइन चेंज नहीं होते। ये -10 आया, अब इस -10 को पॉजिटिव 10 बनाने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे। तो ये था हमारा अगला लॉ। इस लॉ में हमें नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट जिसमें हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हमने पार्ट 3 में जो बचे हुए 3 जो लॉ है वो कंप्लीट किए हैं। हमने इसको पूरा मतलब इसके सारे लॉ समझ लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें बच्चे जो है माइनस कैसी गलतियाँ करते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उससे रिलेटेड हम करेंगे। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।